मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज तुहाडा जिहड़ा लैक्चर लगेगा उहदे विच आपां डिस्कस करना है तुहाडा 10th चैप्टर आ जिहड़ा होएगा लैजर यानी कि वही खाता। पिछले लैक्चरस दे विच तुसीं देखिआ कि तुसीं जर्नल एंट्रीज़ नूं किवें पाना है। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तुहाडी की सीगी जर्नल एंट्रीज़ दे बारे ही सी। अज जिहड़ा टॉपिक कवर होएगा वो सारा लैजर दे रिलेटेड होएगा। लैजर की है यानी कि वही खाता की है, ठीक है, और इसका फॉर्मैट की है कि इसनूं किस तरह के कॉलम दे विच आपां नोट करांगे। लैजर और जर्नल आ जिहड़े वो दोनों एक दूजे के उपर डिपेंड आ, क्योंकि सब तो पहला आपां नूं जर्नल एंट्रीज़ पानियां पैणगीआं, फिर ही आपां लैजर नूं पूरा कर सकते हैं। तो देखो आपां डिटेल दे विच करदे इस टॉपिक नूं। ऑल द ट्रांजैक्शनस आर फर्स्टली रिकॉर्डड इन जर्नल कि ज़्यादातर जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस आ वो पहला किहदे विच रिकॉर्ड कीतियां जांदियां जर्नल दे विच। पर कहंदी इफ़ वन वॉन्ट टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट ही कैन नॉट गैट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल ईजीली। पर जेकर कोई चाहता है कि किसी एक अकाउंट बारे जानकारी लवे ਜਾਂ किसी ने भी एक अकाउंट के बारे ही जानकारी लैनी आ, और नहीं चाहता भी वो बाकी जानकारी देखे, तो वो जर्नल दे विचों मिलनी सौखी नहीं आ, मतलब कि उन्होंने आसानी दे नाल नहीं मिल सकती जर्नल दे विचों। उहदे लई उन्होंने थोड़ी जी इन्वैसटीगेशन थोड़ा जिहा आपां कह दईए कि काम जिहड़ा ज़्यादा करना पेगा। पर जदों गल आ जाए लैजर की तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी आपां नूं एक सिंगल प्लेस ते मिल जाती, क्योंकि लैजर दे विच हर एक एंट्री दे अलग तो अकाउंट बनाई जाती है जिहदे विच आपां नूं किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जिहड़ी वो नहीं फेस करनी पैंदी। मतलब कि जे आपां चाहुंदे हां कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट बारे जानकारी लैनी, पर्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपां नूं कित्थों मिल जाती है लैजर दे विचों, ठीक है। तो ये अपना एक सिंगल सोर्स है जिथे आपां नूं अलग अलग अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी वो मिल जाती है। हुण आ जाने आपां मीनिंग ते कि इसका मीनिंग की आ। लैजर इज़ द प्रिंसीपल और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स कि ये एक प्रिंसीपल यानी कि मेन और सब तो ज़रूरी बुक आ अपनी अकाउंट्स की। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बुक है अपने अकाउंट्स के लिए कि ज़्यादातर जोड़े काम आ वो इस बुक के अकॉर्डिंग यानी कि लैजर बुक के अकॉर्डिंग ही अपनी अकाउंट्स दे कीते जाते हैं, जिहदे विच किहड़ियां इन्फॉर्मेशनस आ जांदियां जां जिहड़े किहड़े अकाउंट आ जाते हैं वो आउणगे। फर्स्ट होएगा एसेट अकाउंट, दैन लायबिलिटीज़, कैपीटल, रैवन्यू और एक्सपेंसिस। इदां दे अकाउंट्स आ जिहड़े ये कंटेन करदा कवर करदा, जिहदे विच आपां जानकारी नूं रखदे हां जां अपने अकाउंट्स आ जिहड़े इदां दी इन्फॉर्मेशन नूं की अपने तक पहुँचाउंदे आ। टू विच द ट्रांजैक्शनस रिकॉर्डड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर्ड जां पोस्ट। जदों भी आपां इन्फॉर्मेशन नूं इदां दे अकाउंट्स दे विच लिखदे हां रखदे हां तो जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन आ वो ओरिजिनल बुक दे विच हुंदी है और जिहड़ी एंट्री होएगी ओरिजिनल एंट्री मन्नी जाऊगी, और थोड़े टाइम बाद इन्हें क्या पोस्ट किया जाएगा जाके आप कह दें भी ट्रांसफर की जाऊगी। देखते हैं अगे। लैजर इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन टू ऑल द ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन आ, कोई भी आपां लैन देन किया, कोई परचेज की चीज़, कोई सेल की, ठीक है, उन्होंने सारियां दा एक जिहड़ी अल्टीमेट डेस्टिनेशन आ, एंड पॉइंट आ, वो की होएगा लैजर। हर एक ट्रांजैक्शन का एक एंड पॉइंट की होएगा लैजर। ये की है, इनू आपां बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोल दिंदे आ, क्योंकि इस लैजर दे विच आके कोई भी एंट्री आ वो अपनी फाइनल स्टेज ते पहुँच जाती है कि एंड कित्थे हो जाता वो लैजर दे विच। हर एक एंट्री का एंड किनू मन्निया जाता लैजर नूं। इन द लैजर द इन्फॉर्मेशन इज़ क्लासीफाइड बाय नेचर एंड रेलेवेंस। हर एक इन्फॉर्मेशन नूं उहदे नेचर, ठीक है, उहदे काम, उहदे लिखण दे जां उहदे होण दे रिकॉर्ड जिहड़ा कोई काम होया होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड किया जाता, उसनूं क्लासीफिकेशन ही उसके काम उसके नेचर के जरिए ही किया जाता, ठीक है। नैक्सट है डेफिनेशन, ठीक है, कि एक्चुअल दे विच डेफिनेशन किहड़ी सूट करेगी, वो होएगी लैजर इज़ द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन कि जिहड़ा लैजर आ वो एक परमानेंट यानी कि पक्के तौर पर बनाया होया स्टोर हाउस आ हर एक ट्रांजैक्शन का, कि इहदे विच कोई भी ट्रांजैक्शन है जिहड़ी वो बड़ी ही आसानी दे नाल रिकॉर्ड की जा सकती है। इस तो बाद है राजे मेन पॉइंट आ जिहड़ा अपना इत्थे कवर हो रहा। देखो कि जिहड़ा लैजर आ, ठीक है, उहदे विच तीनों अकाउंट्स ही फॉलो होणगे जिहड़े आपां जर्नल एंट्रीज़ दे लई कीते सीगे। तुहानूं याद होएगा उहदे विच सीगे रियल, परसनल और नॉमिनल,
ठीक है। सेम एज ही एप्लीकेबल होणगे जिमें रियल दे रूल सीगे, परसनल दे सीगे और नॉमिनल दे सीगे। ठीक है, तीनों रूल्स आ जिहड़े उन्हां ते ही बेस्ड अपना लैजर अकाउंट मस्ट आ कि तुहानूं फर्स्टली देखो कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਲੈਜਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। फस्ट स्टैप होएगा अपना जरनल एंट्रीज़ नूं पाउणा। ठीक है, जो भी आपां नूं वैल्यू गिवन होएगी दैन उस तो बाद उन्हां जरनल एंट्रीज़ नूं आपां इस लैजर अकाउंट दे विच ट्रांसफर करना होएगा। किस तरीके नाल करना होएगा पहलां देखो, सब तो पहलां इस तरीके का जिहड़ा फॉर्मेट आ तुहाडा ओह क्रिएट किया जाएगा, जिहदे विच फस्ट ते आपां इधरली साइड होएगी डैबिट। ठीक है, और इधरली साइड होएगी क्रेडिट। देखो इस जगह ते लिखा जाएगा किसी भी जिहड़ी ट्रांजैक्शन की तरीक भी किहड़ी तरीक नूं ट्रांजैक्शन है जिहड़ी ओह होई है, किस दिन नूं इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी ओह मिली है। दूसरा होएगा नेम होएगा अकाउंट का, किहड़ा अकाउंट का होएगा पर्टिकुलर लिख के ना, किसी भी अकाउंट का नेम होएगा। क्रेडिट अमाउंट है जिहड़ी जरनल दे विचों ओह इधर लिखी जाऊगी। मान लो जिवें आपां फस्ट एंट्री पाउने आ, ठीक है, कि बिजनेस स्टार्ट किया, उहदे विच आपां लिखदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਆ ਇਹ ਲੈਜਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ, ठीक है, वो इधर पाई जाएगियाँ, चाहे वो इधरली साइड की होगी ऑलमोस्ट ये क्रेडिट होगी, इधरली वैल्यू की होगी डैबिट। जिहड़ियां जरनल दियां टू वालियां एंट्रीज़ होणगियां वो लैजर दे विच डैबिट साइड होणगियां टू दे नेम नाल ही। ठीक है, दूसरी तरफ सेम एज आ जरनल फॉलो हुंदा, जिवें आपां पहलां LF लिखते होंदे सीगे। ठीक है, जरनल एंट्रीज़ दे लई, बट इत्थे आएगा जरनल फॉलो कि आप जरनल की किहड़ी एंट्री नूं इत्थे पा रहे हैं, पेज नंबर की है वो चीज़ आप इत्थे लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये बिजनेस दे विच ज़्यादा फॉलो किया जाता। ठीक है, इस जगह ते आ जाएगी वैल्यू अमाउंट। मान लो मैं कहदा भी जिहड़ी कैपीटल आ जां बिजनेस स्टार्ट किया वो 80,000 दे नाल आ, तो ये वैल्यू इत्थे आ जाएगी, काहदी होएगी ये कैपीटल दी। ठीक है, आ वैल्यू नहीं, इत्थे कैपीटल की वैल्यू लिखी जाएगी कि टू कैपीटल अकाउंट किस चीज़ दे नाल 80,000 दे नाल, कि 80,000 दे नाल कैपीटल अकाउंट है जिहड़ा उत्थे लिखिया जाऊगा। हालांकि जरनल दे विच कैपीटल जिहड़ा है वो क्रेडिट लिखिया होगा, पर इधर जाके वैल्यू की होगी डैबिट। इधरली साइड जो आपां बनावांगे दूसरी साइड होएगा ये क्रेडिट कॉलम। ठीक है, इनू क्रेडिट कॉलम कहने हैं। इधर जिहड़ी एंट्री पेगी वो किस चीज़ के नाम नाल पेगी, बाय दे नेम नाल, मतलब वैल्यू कित्थों स्टार्ट होएगी, बाय नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट इन जरनल, कि बाय दे नेम नाल स्टार्ट होएगी। टू और बाय का होना मस्ट आ, टू और बाय तो बिना जिहड़ी एंट्री आ वो अनकंप्लीट मन्नी जाएगी लैजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सब तो पहला जो लिखांगे टू और बाय का जोड़ा प्रॉपर ध्यान तुहानूं रखना पएगा। ठीक है, तो की होएगा बाय नेम ऑफ डैबिट अकाउंट इन द जरनल, कि जिहड़ी हुण आपां डैबिट दे विच एंट्री पाई सीगी जरनल दे विच हुण की आ जाएगी इत्थे, सॉरी जिहड़ी क्रेडिट दी डैबिट दी एंट्री सीगी वो किधर आ जाऊगी, इधर क्रेडिट वाली साइड। ठीक है, तो फिर जरनल फॉलियो दैन अमाउंट। ठीक है, इस तरीके नाल जिहड़ा लैजर परफॉर्म है वो तैयार किया जाएगा। इस तो बाद नैक्सट टॉपिक आपां करांगे कि जिहदे विच आपां देखांगे भी किहड़े कॉलम्स आ जिहड़े बन गए। देखो फस्ट तो आपां नैक्सट इन्फॉर्मेशन जिवें कि मैं तुहानूं इत्थे दस्सिआ कि जिहड़ी लैफ्ट साइड होएगी वो डैबिट साइड होएगी, लैजर फॉलियो जां लैजर अकाउंट आ जिहड़ा उस दे विच जदों आपां फॉर्मेट नूं डिस्कस करांगे तो इधरली साइड डैबिट होएगी, इधरली साइड की हो जाएगी क्रेडिट, जिहनूं तुसीं शॉर्ट फॉर्म दे विच DR और CR भी लिख सकते हो। ठीक है, और जोड़ा ई वाला अकाउंट है इनू T शेप अकाउंट बोलते हैं, इदा इनू T शेप अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो जी इन्फॉर्मेशन है इस अकाउंट की T शेप अकाउंट के विच ही प्रिपेयर की जाएगी। नैक्सट है टाइप्स ऑफ लैजर, कि लैजर टाइप्स किन्नियां हो सकदियां, जो वही खाते दियां टाइप्स आ जिहड़ियां वो किन्नियां हो सकदियां। ठीक है, किहड़े किस्म के लैजर्स आ जिहड़े वो देखण नूं मिल सकदे आ।
A small scale businessman whose accounts are small in number can keep all the accounts in one ledger। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ if his business is on large scale and number of accounts has increased he can divide the ledger in parts। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸੇਲ ਲੈਜਰ ਔਰ ਡੈਟਰਸ ਲੈਜਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਖਾਤਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੇਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲ ਲੈਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਆਲ ਕਸਟਮਰਸ ਟੂ ਵੈਨ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਸੋਲਡ ਔਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਆਰ ਕੈਪਟ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਲੈਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਲੈਜਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਵੇਚਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਖਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ in this account of all suppliers from whom goods are purchased on credit will maintain, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਜਰਨਲ ਲੈਜਰ। ਜਰਨਲ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਟਰਸ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲੈਜਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਲੈਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਡੈਟਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਰਨਲ ਲੈਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।